सर मैं एक आपके लिए एक श्लोक याद किया था, पर्सनली याद किया था। बताइए। हाँ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर इसका मतलब होता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। सर मुझे विद्यापीठ में आने का सबसे बड़ा रेस है डीएनएस का रहा है। मैं कुछ भी मैं पहली बात मैं ट्वेल्थ मैथ से की हूँ। मुझे हिस्ट्री वगैरह जैसे कि मतलब जब मेरा मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसकी पढ़ाई मैंने आपकी वीडियो से ही की है, सारा जो भी था सारे सब्जेक्ट का, तो उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। डीएनएस काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। क्या नाम है आपका? आनंद पांडे। आनंद। यस सर, मैंने क्रैश कोर्स लिया था और सर काफी बेहतर पढ़ाते हैं सर। आपने भी 2-4 क्लास लिया था लास्ट के टाइम पे। मॉक टेस्ट देखा होगा आपने? यस यस। बस हम नेता बन गए तुम। अच्छा, आपके गांव में यस क्या कहते थे? गांव में जैसे कि मैं बोला कि मेरा तो निकल गया विद्यापीठ, सब बोले यार तुमको पढ़ रहे थे, तुम निकल गया। तो हम बोले यार निकल गया। तो कह रहे बस तुम नेता बन गया, विद्यापीठ में जो जाता है वो नेता बन जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी डीएनएस में। और आज विद्यापीठ में हमारे बीए के छात्रों के साथ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज के ग्राउंड में मीटअप था। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलग अलग कोर्स के छात्र, अलग अलग नहीं कोर्स कहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं। हालांकि आप सबका डिपार्टमेंट तो बीए ही है, बीए के ही हैं। तो आज मीटअप का ये पहला सेशन है। इन छात्रों के साथ अभी अलग अलग सेशन में अलग अलग मीटअप्स होंगे। तो मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ और आप लोगों का पहले नाम जानना चाहता हूँ। आप लोग का नाम कहाँ है, क्या है, कहाँ से आप लोग आए हैं? मेरा नाम सुहानी चौहान है, मैं उनको इस्लाम में रहती हूँ। शिवानी। आपका नाम? मेरा नाम सिमरन कुमारी है, मैं फुलवरिया से। अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा नाम सुष्मिता गौतम है। मेरा नाम नंदिनी यादव है, ये गौदरिया से। आपका? नाम किरण बिंदु, मैं सिकुरवा से हूँ। आपका आप बता दीजिए भाई। मेरा नाम दौलत है, मैं शिवपुरी से आया हूँ। मेरा नाम सालिया दुबे है, मैं कन्नौज से हूँ। कन्नौज से आप आई हैं? मेरा नाम भूमिशा मंधियान है। आप आजिए। कैसा है क्या सर? गाजीपुर से? यस सर। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप में से अगर कोई चाहे तो बता सकता है कि अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो गांव से हो? क्या है गांव से? कितने लोग हैं गांव से? अच्छा, मतलब है गांव के लोग ठीक ठाक है? गांव से हैं? आप भी गांव से हैं? इधर आप आइए। आप सबसे पहले बताइए, इस कैंपस में कैसा लग रहा है आपको? सर यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ के सीनियर्स बहुत ही सपोर्टिव है। ये मैंने मतलब होता है ना कि कहते कि बस नहीं, सुना था आपने, लेकिन देख भी रहे हैं? हाँ देख भी लिया। कहते कि रैगिंग होता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं हम लोग के साथ। एंड सीनियर बहुत सपोर्टिव रहे एंड नोट्स भी प्रोवाइड करते रहे। कोई दिक्कत होता है तो उनके लिए कहते क्या कोई प्रॉब्लम हो रही तुम्हारे जीवन में, चाहे मेंटली प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार हमसे बोलो, हम सॉल्व कराएंगे। और सर इस मामले में कॉलेज बहुत अच्छा है एंड टीचर भी काफी ज्यादा सपोर्टिव है। मतलब कि एक मैम है हमारी, नाम मुझे नहीं ध्यान है, सॉरी। वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है, एक एक क्वेश्चन बना के देती हैं, ये करती हैं। तो यहाँ के टीचर भी काफी ज्यादा सपोर्टिव है। तो दीपांशु, आप जिस उम्मीद से यहाँ आए थे, जो भी आपने सोचा होगा विद्यापीठ के बारे में, सुना होगा या सोचा होगा, वो सारी जो चीजें हैं लग रही है कि नहीं हो रही, मतलब ठीक ठाक लग रहा है आपको? हाँ सर, मतलब 80-90% तो हो ही रही है। हाँ, मैं मतलब अब आपको 100% तो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, बट 80-90% में सेटिस्फाई में। फिर भी चूंकि आप तो गांव से आए हैं, दूर से आए हैं, तो आपके लिए इस पूरे एडमिशन की जर्नी में डीएनएस का क्या हेल्प रहा? अगर आप रोल अगर आप बताना चाहें। अरे सर, मैं एक आपके लिए एक श्लोक याद किया था, पर्सनली याद किया था। बताइए। हाँ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर इसका मतलब होता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। और सर मैं आपको उपाधि इसलिए दे रहा हूँ, नॉट आपको ही सर, हमारे अशरफ सर को भी, कि सर आप लोगों ने इतना हेल्प किया हम लोग के वो मतलब कॉलेज के एडमिशन के लिए। जैसे मैं सर का बता दे रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। रात को 9 बजे क्लास लेते थे एंड 10-11 बजे तक बच्चे लगभग 10-20 के आसपास रह जाते थे। इनको भी मोटिवेशन, लेकिन आप पढ़ते थे? हाँ मैं पढ़ता था, मुझे हाँ, इनको भी मोटिवेशन डाउन हो जाता कि यार 100 बच्चे थे, 100 से 20 हो गए। मतलब आप लगातार पढ़ते थे? हाँ ठीक है, इनके लिए ताली बजा दीजिए भाई, इनके लिए ताली, इनके लिए। मतलब ये अकेला पढ़ते रहते थे? नहीं, अकेले नहीं, मेरे साथ 10 सर की कौन कौन सी क्लास की आप? सर मैं ऑलमोस्ट सारा जो 30+ क्लासेस है, 300+ MCQ की सीरीज जो चल रही थी सर, उतना नहीं कर पाए थे, लेकिन स्टार्टिंग मतलब आखिरी में सारा अटेंड किए थे। सर इनका एक बात सबसे अच्छा लगता है कि अगर ये कोई भी क्वेश्चन को बताते हैं ना, तो पूरा सर्जरी कर देते हैं। यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कोई एक सेक्टर नहीं छोड़ते कि हमारे बच्चे का छूट जाएगा। और सर सबसे बड़ी बात ये कि जिस दिन 1 बज गया था, उस दिन लेट हो गया था, मतलब लेट हो गया था सब लोग को। तो एक होता ना कि टीचर डिमोटिवेट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन उस दिन कराए थे सर ने। तो हुआ क्या कि जो पहले क्वेश्चन में जितना डिटर्मिनेशन एनर्जी था, उतना ही डिटर्मिनेशन एनर्जी 50वें क्वेश्चन में था। तो इस बात के लिए सर आपके लिए क्लैपिंग। मतलब वो
एनर्जी जो पहले हाँ। क्वेश्चन से था वो लास्ट तक बना रहा हाँ, है। इनको आप ये पता कहना था कि बच्चे अभी नहीं सो गए होंगे लेकिन बाद में तो देखेंगे। हाँ, रिकॉर्डेड देखेंगे। हाँ, रिकॉर्डेड देखेंगे। तो उस बात के लिए सर मैं बहुत ज्यादा उनको इंस्पिरेशन हुआ था कि नहीं आखिरी तक ही रुके हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहती थी? आपके लिए क्या रोल रहा डीएनएस का, चूंकि आप भी पढ़ी हैं? आपने सर बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं तो आपके क्रैश कोर्स की स्टूडेंट रही हूँ। तो क्रैश कोर्स आपने लिया था, तो कितना आपको बेनिफिट मिला उससे? अच्छा खासा सर, मेरा तो मतलब काफी अच्छा स्कोर हालांकि ये कह सकते हैं रिजल्ट तो ये है कि यहाँ पे आप पढ़ रही हैं। हाँ। तो किस लिस्ट में आपका नाम आया था? फर्स्ट लिस्ट में। फर्स्ट में आया था? Yes, sir. चलिए भाई, इनके लिए भी क्लैप कर दीजिए आप लोग। फर्स्ट लिस्ट में इनका नाम आया। तो क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरे पास पॉलिटिकल ज्योग्राफी और माइनर में इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक्स है। तो दीपांशु आप लाए क्या है? ये बताइए, इधर आइए आपके लिए कैमरे में। मिठाई लाया था, पहले लिस्ट में दिन आए नहीं आप। हाँ, तो ये मिठाई आप लेके आए हैं? हाँ। कहाँ से लाए हैं? सर मतलब आप गाजीपुर से जहाँ थे वहीं से लेके आए? नहीं सर, इधर शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, तो तो कहाँ से दुकान लाए? से लाए, दुकान से। दुकान से लाए हैं। हाँ। तो आज पता चला कि हम लोग आए हैं तभी आप लेके हाँ आए हैं। हाँ, अरे सर उस दिन भी लाए थे, उस दिन 10 लाए थे, सोचा थे कि आपको 4-5 खिलाएंगे। कम हो गया। नहीं तो सर अभी हम लोग 3-4 लोग हैं। हाँ। तो पहले आप खिलाई करो, बाद में खाएंगे। अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे आप लोग? एक आप खा लीजिए उसके बाद अरे हाँ। हम खा लेंगे बाद में। सर मुझे विद्यापीठ में आने का सबसे बड़ा रोल सर डीएनएस का रहा है। मैं पहली बात मैं 12th मैथ से की हूँ। मुझे हिस्ट्री वगैरह मुझे कुछ तो भी जीकेजीएस बेसिकली कैसे था, आपको नहीं आता था? नहीं सर, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा रोल अशरफ सर का रहा है। किस लिस्ट में नाम आपका आया था? थर्ड लिस्ट में आया था। थर्ड लिस्ट में आपका नाम आया था। थर्ड लिस्ट में आया था। चलिए, और आप लोग कुछ कहना चाहते? हाँ, आप भी। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जैसे कि मतलब जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसकी पढ़ाई मैंने आपकी वीडियो से ही की है, सारा जो भी था सारे सब्जेक्ट का। तो उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप बताइए भाई, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या बात है, पूरा रेड रेड ही पहन के आप आए हैं। क्या सब्जेक्ट है आपका? हिस्ट्री है और माइनर में वो आर्ट है और फिजिकल कहाँ से आप हैं? कहाँ से हैं? सेवापुरी। शिवपुरी से। तो कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई यहाँ पर? बढ़िया? पढ़ाई तो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जो कभी सोचे नहीं थे कि विद्यापीठ में पढ़ेंगे, आज यहाँ पर हैं। सपना साकार हो गया आपका। यस सर। सर डीएनएस काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। क्या नाम है आपका? आनंद पांडे। आनंद। यस सर, मैंने क्रैश कोर्स लिया था और सर काफी बेहतर पढ़ाते हैं सर। आपने भी 2-4 क्लास लिया था लास्ट के टाइम पे। मॉक टेस्ट देखा होगा आपने? यस सर, बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत काफी हेल्पफुल रहा। तो कहाँ से आप हाँ, वही है सर। कहाँ से आप आए हैं? मैं आया हूँ आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आप रहने Yes, वाले sir. हैं। Yes, sir. तो आपके लिए तो कहीं ना कहीं आप तो काफी दूर से थे। जी, तो मेरे जी। ख्याल से जो बच्चे बाहर के रहते हैं उनके लिए तो ऑनलाइन एक थोड़ा सा सुविधाजनक माध्यम बन वहाँ जाता से है। मैंने क्रैश कोर्स लिया था, उससे मैंने पढ़ाई की, काफी हेल्पफुल रहा सर। मेरा नाम है मोनू सोनकर। मैं मतलब ऑनलाइन कोर्स नहीं ली थी आपसे, लेकिन YouTube यूट्यूब पे से पढ़ी थी भी आप? काफी हेल्पफुल रहा आपका, मतलब आप काफी हेल्प करते थे। मुझे मतलब जो जरूरत रहती थी हम तुरंत आपको कॉल कर लेते थे, तुरंत रिसीव आप भी कर लेते थे। बाकी काफी हेल्प, मतलब छोटे से शब्द में कहे तो काफी हेल्पफुल रहे आप। पढ़ाते भी तो अच्छे थे, मतलब अभिमान सर आप ही जो थे, मुझे लगा कि सर विद्यापीठ में मुझे पहुंचा देंगे। चलिए, तो काम आज इधर आ गए। मुझे कोई एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे हम लोग डिमोटिवेट हो गए थे कि मतलब इतना लेट हो रहा है, कैसे होगा। तो सर आप डेली जो क्लास है मतलब क्लासेस लेते थे सर, सबसे बेटर क्या था? काउंसलिंग मेला आपने जो स्टार्ट किया था सर, वो सबसे बेटर था, क्योंकि सभी के मन में क्वेश्चन थे क्या ऐसे करना क्या नहीं करना। सर डेली आप 7 बजे क्लास लेते थे, वो काउंसलिंग मेला साथ में चलता था। हाँ। इसमें आप लोग हाँ, काफी हाँ। परेशान थे कि क्या होगा क्या नहीं हाँ, होने वाला है। वो काफी अच्छा था। तो सब लोग लाइव जुड़ते थे और बातचीत करते थे कि भाई क्या होने वाला है, क्या कुछ। थोड़े और से आप लोगों की जो हल्के हो दुविधाएं जाते थे हम थी, लोग। आप लोग परेशान थे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा था कि कब काफी एडमिशन लेट होगा, हो रहे थे सर। हाँ प्रक्रिया कब शुरू होगी। नहीं सर, एक होता क्या ना कि आप लोग जब आते थे ना ऑनलाइन, तो हम लोग लगता कि नहीं हमारे टीचर हमारे साथ उम्मीद है, जगती थी, एक हमारे साथ टीचर है। तो वो लगता था कि नहीं अब बहुत जल्दी पास आ गया, अब हो जाएगा एंड फाइनली हो गया। तक आपने उम्मीद नहीं तोड़ने दी, हम हमेशा में आपकी वीडियो देखते रहते थे कि चलिए, ऐसे आप लोग को शुभकामनाएं। आप लोग कुछ और बोलो। सर ये भी था कि जैसे हम लोगों का अगर कोई डाउट रहता था, हम लोग मैसेज करते थे तो उसका रिप्लाई आता था, ये सबसे WhatsApp बढ़िया था। पे? यस, हाँ, ये व्हाट्सएप पे भी। और लाइव क्लास चल रही है उसमें, जैसे ना होता है ना कि लाइव क्लास चल रही होती है, हम लोग कुछ मैसेज करते हैं, उसका रिप्लाई नहीं आता, लेकिन सर बताते थे। सर बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं? हम लोग सभी लोगों के लिए इतना मेहनत किया, इसके लिए सर आपका ठीक है। नहीं, शुभकामनाएं आप लोगों को। और ये था कुछ। आप लोग कोई और कुछ बोलना चाहता है? कॉलेज में विद्यापीठ में पढ़ाई नहीं होगा, ये नहीं होगा। जैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है, ऐसे गाँव में प्रॉपर क्लास चलती है। प्रॉपर क्लास चलिए और अच्छे से भी चल रही है। जैसे सब गाँव में रहते हैं ना, तो गाँव में सब कहते हैं कि अरे क्या जा रहे हैं क्लास और करने। टीचर क्लास लेते हैं हाँ, डेली, हर ठीक है। अटेंडेंस वगैरह भी लगता है प्रॉपर। सर बिल्कुल सर, और इतनी अच्छे से पढ़ा रही हैं मैम। अलका मैम है हिस्ट्री के, मैं क्लास रोज करता हूँ सर।
अच्छा, तो अंग्रेजी में पढ़ाती है, हिंदी में पढ़ाती है? हिंदी में जैसे आप समझ अंग्रेजी सकते वाले हैं। जो बच्चे हैं, हाँ, अगर bilingual है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड, उनको दिक्कत नहीं होता है? नहीं होता। कल अभी एक लड़की थी, कोई मैम इंग्लिश में बस लेक्चर दीजिए, मैम बोली नहीं, बच्चों को जैसे समझ में, तुम्हें अकेले के लिए तो नहीं पढ़ा रहे हैं, सभी को लिए पढ़ा रहे हैं, जैसे बच्चों को समझ में आएगा वैसे ही पढ़ाएंगे ना हम। सर मैंने भी सुना था वहाँ पे लफंडीगिरी होती है और क्या नेतागिरी चलती है, पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ आके ये समझ में आया कि अगर आप पढ़ने वाले हैं, आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, और नेतागिरी करनी है तो आप नेतागिरी करिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए सारे ऑप्शंस खुले हैं, आप क्या चूज करना चाहते हैं, आपको कहाँ जाना है वो आपको डिपेंड करता है, तो सारी चीजें। वही बात है, गिलास है, आप चाहे उसमें शराब पी लीजिए या पानी पानी पी पी लीजिए। लीजिए। और चूंकि जैसे मैं गाँव में सब ना, मैं पूजा विद्यापीठ में मेरा हो गया, तो क्या बस हम नेता बन गए तुम। अच्छा, आपके गांव में यस क्या कहते थे? गाँव में जैसे कि मैं बोला कि मेरा तो निकल गया विद्यापीठ, सब बोले यार तुमको पढ़ रहे थे, तुम निकल गया। तो हम बोले यार निकल गया। तो कह रहे बस तुम नेता बन गया, विद्यापीठ में जो जाता है वो नेता बन जाता है। बन जाता है। और सर पता नहीं कौन बोल रहा था कि बताओ कि वहाँ पे जाके कि विद्यापीठ में पढ़ रहे हो, कोई रूम भी नहीं देगा रहने को। तो अभी ऐसा कुछ नहीं ना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो हकीकत पता नहीं ऐसा सब नहीं। ऐसे ही डरा रहे थे। प्रोपेगेंडा बस फैला हुआ था सब बस जगह। यही है। एक बात है सर, क्योंकि आप लोग तो रियलिटी से आप लोग महसूस कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों से बेहतर कौन बता सकता है? विद्यापीठ में सर हमको ये आके ये हो गया कि जिसे पढ़ना है वो पढ़े। पढ़े। हाँ। और नहीं तो हम इतना दूर से आते हैं, 32 किलोमीटर दूर से आते हैं, बस मैम का क्लास करते हैं, बैठते हैं बाइक से घर पर। असल में देखिए होता क्या है कि जब हम लोग स्कूल टाइम में थे, जब 12th में थे, तो हमारे लिए एक बाउंड्री थी कि भाई अगर इसके बाउंड्री के बाहर, गेट के बाहर नहीं जाना है, और एक क्लास का टाइम था कि इस क्लास के मतलब अंदर मतलब बैठ गए तो फिर क्लास के बाद जाना है। इवन अगर 10 बजे गए तो 3 बजे के बाद ही जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपकी इच्छा है, आप क्लास करें या ना करें, तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि वो आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं, जो भी है आप लोग के ऊपर डिपेंड है। और हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग गाँव से आए हैं तो हम लोग की उम्मीदों को नहीं तोड़ेंगे, और अपने घर वालों का, क्योंकि सबसे बड़ी बात में जो अब मैंने पूछा ना गांव से कितने लोग हैं, तो गांव से अगर कोई बच्चा आता है तो घर वालों का एक उम्मीद जग जाता है कि नहीं अगर बच्चा गया तो पढ़ के आएगा, मतलब वो एक उम्मीद रखते हैं। और कहीं ना कहीं हम आते हैं पढ़ने के लिए, बस 1 घंटे मतलब क्लास करने के लिए आते हैं, क्योंकि सुबह फिजिकल एजुकेशन कराता है, उतना दूर से नहीं आ पाते हैं, तो मैम का क्लास करने आते हैं। अब मेरे गाँव वाले बोलेंगे अरे जाता है तुरंत चला आता है, क्या पढ़ता होगा? तो आप क्या बताते हैं? हम बोले कुछ नहीं पढ़ते हैं भैया, बस जाते हैं आते हैं, जाते आते हैं। हाँ हम बोल देते हैं। हाँ वही बोल देते हैं। नहीं नहीं, मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ आप लोगों से जो ना जो समझ है सके उसे कितना समझाएंगे हम। ना समझ वालों को सही। नहीं देखिए, मैं आप लोगों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, और जो लोग भी आप लोग बाहर से आए चाहे कहीं से भी हैं, क्योंकि मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ जो इस जनरेशन के बच्चे होते हैं, मतलब इस एज के, उनका कभी कभी होता है कि मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना ये है कि अगर जहाँ से आप लोग आए हैं, जिसने आपको लाइफ दी है, ठीक है, जिसने आपको लाइफ दी है, या जो आपके पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि नहीं मेरा बेटा गया है, मेरी बेटी गई है तो पढ़ के आएगी, ये करेगी वो करेगी, मतलब उनके भी सपने होते हैं, और आप लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा जरूर जो है। और क्योंकि बहुत बच्चे मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, कहते हैं नहीं मेरी लाइफ है, मैं अपने ढंग से जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अलग अलग तरह के सबके भावनाएं होती हैं। लेकिन मेरा हमेशा से मानना ये है कि जब आप आते हैं तो आपके साथ पूरे परिवार की जो है वो एक उम्मीद जग जाती है। उम्मीद जग जाती है। तो मेरा ऐसा मानना ये है कि आप लोग यहाँ पढ़ना ही चाहिए, है ना। और जैसे कि आप लोगों ने कहा ही है कि भाई यहाँ पे आपके ऊपर है, आप कुछ भी चूज करते हैं, आपके ऊपर है। आप चाहें तो आप जैसे इन्होंने कहा नेतागिरी वगैरह, या घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर, सब कुछ ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना ये है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे और अपने घर वालों का उम्मीद नहीं तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और हम लोग भी जो है आप लोग को जो भी होगा डीएनएस आपकी सहायता जरूर करता रहेगा। सर के लिए एक बार क्लियर हाँ यहाँ पे ऐसे भी